हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 5th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर ट्रस्टवर्दी टॉरस। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Monday, we have the King of Michael. Tuesday, the Wheel. Wednesday, Six of Raphael. Thursday, the Magician. Friday, the Chariot. Saturday, the Emperor. And Sunday, Nine of Michael. Overall energy है Nine of Gabriel की। And the clarifiers. We have Justice. We have Trash, Secrets, we have Guarded, Family, we have the Emperor, and Unsatisfied. Okay, bottom of the deck we have Clown. Humiliation, feeling ashamed, down low, secrets being held, यहाँ पर भी secrets है, secrets being held, humiliation, down low, feeling ashamed, caught in the act, caught in the act and Justice. Taurus, what is going on? ओवरऑल एनर्जी नाइन ऑफ गैब्रियल की है। किसी चीज़ में आप सोच रहे हैं कि इतना टाइम दे दिया इस सिचुएशन को, इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को, या इस जो भी इस दोस्ती को, इस पर्सन को, वॉज इट वर्थ इट? आप कुछ असेस कर रहे हैं कि डू आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, या मैं इस सिचुएशन को आउटग्रो कर चुका हूँ, आउटग्रो कर चुकी हूँ। डू आई इवन बिलोंग हियर? क्या इतनी दूर आना, इतना टाइम देना, एनर्जी देना, वॉज इट वर्थ इट? करना ठीक था? आगे बढ़ना ठीक होगा, या यहीं तक रुक जाना ठीक होगा, वापस लौट जाना ठीक होगा? आप अपने ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं। ये नाइन ऑफ गैब्रियल, नाइन पे आके ये पर्सन सोच रहा है कि 9 स्टेप्स तो ले लिए, अब आगे एक और स्टेप लूँ 10 तक, और हिम्मत दिखाऊं? विल इट बी वर्थ इट? यू हैव योर डाउट्स। किसी चीज़ को परस्यू करूं या ना करूं, या गिव अप करूं, उसको लेके आई फील टॉरस इस हफ्ते आप थोड़ा सा टर्मोइल में हैं। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई ये एक रिश्ता है, कनेक्शन है, दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, उसके साथ या तो कुछ देर आर सीक्रेट्स बीइंग हेल्ड। वो आपसे या तो कुछ छुपा रहे हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। गार्डेड है कोई, दैट मीन्स क्लोज्ड ऑफ है। सीक्रेट्स हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी सीक्रेट्स है। एंड अनसेटिस्फाइड, खुशी भी नहीं है किसी चीज़ को लेके। यू आर जस्ट डन विद इट, विद ट्रैश। ट्रैश कार्ड भी है इन द सेंस कि यू हैड इनफ। लेट्स गेट इनटू इट। मंडे वी हैव किंग ऑफ माइकल। तो मे बी आप डील कर रहे हैं किसी जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा, ओके, पर्सन से। जेमिनी, एक्वेरियस और
और लिब्रा पर्सन, जेमिनाई यहाँ पर भी है, तभी मुझे लगा था एक और सेम एनर्जी देखी है मैंने. सो यस, जेमिनाई इज़ रिपीटिंग. सो मे बी किसी जेमिनाई से आप डील कर रहे हैं. वी हैव जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, लिब्रा यहाँ पर भी है. सो डबल लिब्रा, लिब्रा एंड जेमिनाई, डबल जेमिनाई, डबल लिब्रा. सो वी हैव दिस पर्सन एंड जस्टिस सेज कुछ आपको सुलझाने की ज़रूरत है. जस्टिस कार्ड कह रहा है डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट. कुछ लोगों का ये डिस्प्यूट कुछ सीरियस हो रहा है, फैमिली मैटर हो सकता है, पार्टनर्स गेटिंग सेपरेटेड एंड मे बी वो सेपरेशन प्रोसीडिंग आपने शुरू तो कर दी हैं, इनिशिएट कर दी हैं, बट अब आप सोच रहे हैं सही किया नहीं किया, गलत किया, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, परस्यू करूँ इस सेपरेशन को या नहीं, ये गलत डिसीजन ले लिया. फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने नहीं लिया वो सोच रहे हैं कि ले लूँ ये डिसीजन या ना लूँ. सो कुछ इम्बैलेंस है जस्टिस कार्ड के साथ, ये स्केल्स के साथ मुझे लग रहा है इम्बैलेंस है, तभी डिससैटिस्फैक्शन है. रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है कि वो प्रॉपर जो कंप्लीट ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है. बहुत सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है. बिल्डिंग फाउंडेशन, जो एक कनेक्शन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए वो नहीं है. दैट इज़ नाउ शेकन अप. सी किंग ऑफ माइकल भी कह रहा है कि किसी सिचुएशन में ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. किंग ऑफ माइकल इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ओके, एक्सप्रेशन, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन. ये किंग ऑफ माइकल को सबसे ज़्यादा पसंद है. उसके प्रॉपर मतलब फॉरमोस्ट ये ट्रेट्स हैं उसके. सो दिस पर्सन स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी एंड ये ओपन कम्युनिकेशन चाह रहा है. तभी सिचुएशन में बैलेंस आ सकता है अगर आप ओपनली कम्युनिकेट करें. मुझे लग रहा है किसी रिश्ते में या तो आपने या उस पर्सन ने या आप दोनों ने बहुत झूठ बोले हैं, या तो ये झूठ पे बेस्ड कोई कनेक्शन था. देयर हैव बिन लाइज, झूठ बोले गए हैं, सच छुपाया गया है, सीक्रेट्स रखे गए हैं एक दूसरे से. एंड फाइनली अब जब उसकी वजह से डिसबैलेंस आ गया है रिश्ते में, वो ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है, तो अब वो चीज़ आपको परेशान कर रही है कि ये क्या हुआ, अब क्या करें, अब आगे बढ़ें नहीं बढ़ें, अलग हों साथ में रहें, क्या करें. ट्यूसडे वी हैव द व्हील, 9 ऑफ गैब्रियल से यहाँ पर 10 की एनर्जी है. जस्टिस भी यहाँ फाइनल जजमेंट रिक्वायर्ड है एंड 10 की एनर्जी ये भी यहाँ कंप्लीशन दिखा रही है. सो यस, यहाँ आप अटके नहीं रह सकते. 9th स्टेप पे आप जो यहाँ रुक के सोच रहे हैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, तो आई फील बढ़ना तो पड़ेगा. कुछ ना कुछ नतीजा तो निकालना पड़ेगा कि व्हाट नीड्स टू बी डन, करना क्या है. वो क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा. द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो आपको आपके दिल को कन्विंस करे कि यस, इस डिसीजन से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी, इस डिसीजन से आई विल बी हैप्पी. आई फील हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देनी है. एंड ट्रैश, जो भी अनवांटेड ये कनेक्शन है, ये इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशनल टर्मोइल है, डाउट्स हैं, ये जो भी एक दूसरे से जो झूठ की दीवारें खड़ी की गई हैं, उनमें जो क्रैक्स आ रहे हैं, सो इस सब को अब ट्रैश करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा लाइफ से. लेटिंग गो, throwing out memories. You have to let go of something. 6 of Raphael, यहाँ reminiscing की एनर्जी है. किसी की याद तो है, कोई दिल में तो है,
कोई आपके थॉट्स में तो है, पुराना कनेक्शन है ये, लेकिन वही बात आ जाती है, चीज़ें छुपाई गई हैं, झूठ बोले गए हैं, एंड अब देर इज़ नो गोइंग बैक. शायद यस, उस एस्पेक्ट में भी देर इज़ नो गोइंग बैक, देर इज़ नो रिटर्निंग फ्रॉम दिस पॉइंट. ये जो 9th स्टेप पे आप आ गए हैं, अगर आपने इस यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते में बहुत झूठ बोले हैं, चीज़ें छुपाई हैं, तो अब आप वो भी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं. सो यू आर इन अ स्पॉट कि अब आप वो चीज़ पूरी ऑनेस्टी से शेयर भी नहीं कर सकते, डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, बिकॉज फिर और ज़्यादा यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगा, और ज़्यादा ग्रजेस डेवलप हो जाएंगे, और ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट्स हो जाएंगे सामने वाले के लिए कि ये भी छुपाया गया था या ये भी झूठ बोला गया था. आई फील टॉरस अक्टूबर या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 2 रीडिंग्स में भी आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा कुछ मैसेज था आपके लिए. अगर कोई चीज़ आप फॉल्स बिलीव्स पे, फॉल्स आइडियाज़ पे बिल्ड कर रहे हैं, लाइज पे बिल्ड कर रहे हैं, झूठ पे बिल्ड कर रहे हैं, तो आई फील वो चीज़ टाइम रहते अब रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. यू हैव टू मेक अमेंड्स. ये चेंज लाने की ज़रूरत है कि अब फुल ऑनेस्टी ओनली, दैट वर्क्स फॉर अस वेल एंड गुड, उसके अलावा कुछ नहीं. बिकॉज झूठ कुछ टाइम के लिए वर्क करते हैं, फिर बैकफायर करते हैं. आई फील ये चीज़ मैं बोल चुकी हूँ पहले भी. सी, वी हैव थर्सडे को गार्डेड, बिल्डिंग अप वॉल्स. ओह माय गॉड, यहाँ पर मैंने वही कहा था, झूठ की दीवारें. ये वॉल्स हैं भी तो वो झूठ की, दैट मीन्स वीक फाउंडेशन, वो कच्ची दीवारें हैं. कुछ ये जो मेक बिलीव वर्ल्ड है आपने बनाया था, वो अब क्रम्बल हो रहा है, एंड नाउ यू आर गार्डेड. नाउ थोड़ा सा फियर्स डेवलप हो सकते हैं, कन्फ्यूजन डेवलप हो सकती है, अनसर्टनिटी डेवलप हो सकती है कि अब क्या. टॉरस, सी यहाँ पर सेम वही, एंजल्स बहुत क्लियर हैं. सारे कार्ड्स का मैसेज एक प्रॉपर चैनल में चल रहा है, बिल्डिंग फाउंडेशन. और यहाँ पर हमने वीक फाउंडेशन की बात की इन कार्ड्स में, बिल्डिंग अप वॉल्स बट झूठ की दीवारें, सो वो क्रम्बल होंगी. एंड यहाँ पर अगला ही कार्ड कह रहा है बिल्डिंग फाउंडेशन. अब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि वो फाउंडेशन, वो कनेक्शन, वो कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना जेन्युइन था. और अगर सही डायरेक्शन में है, सही कनेक्शन है, सही पर्सन है, आपको लगता है आप सही हैं, तो अब मूविंग फॉरवर्ड आई फील फुल ऑनेस्टी से आगे बढ़ना है. बिकॉज ये चैरियट की एनर्जी भी वही है. देयर हैज़ टू बी दैट प्योरिटी एंड क्लैरिटी, डिवाइन गाइडेंस. डिवाइन गाइडेंस तभी होगी जब आपको सही गलत की समझ हो. ओके, यहाँ चैरियट में काला घोड़ा भी है, सफ़ेद घोड़ा भी है. सही गलत की समझ, कौन सी डायरेक्शन लेनी है, कौन सी नहीं, क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं, झूठ नहीं कहना है, सच का ही सहारा लेना है. तभी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिश्तों की बन सकती है. नहीं तो हम भी गलत हैं, एंड हमारे पास भी कोई हक नहीं बनेगा आगे कभी टू पॉइंट अ फिंगर, दूसरे की तरफ पॉइंट करने का कि तुम्हारी गलती थी, तुमने झूठ बोला, क्योंकि हम भी गलत रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर फाउंडेशन फिर वीक हो जाएगी कि आप भी सही नहीं होंगे, आप दूसरे को भी गलत नहीं कह सकते. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तभी होगी जब आप भी हमेशा सच का साथ दें, सही, राइट एंड रॉन्ग की क्लैरिटी रखें, एंड तब सामने वाले से भी डिमांड करें वो चीज़. जब हम वो चीज़ ऑफ़र ही नहीं कर रहे हैं तो हम डिमांड कैसे कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं दूसरे से. आई फील देयर इज़ समथिंग जो आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ वो राइट भी नहीं मिल पा रहा है कि आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकें. एंड उसकी वजह से यहाँ पर
डिसबैलेंस है, अनक्लैरिटी है, अनश्योरिटी है रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ से जो चीज़ें छुपाई गई हैं, समथिंग इज़ हिडन मोटिव्स हैं या लाइज हैं। तो जब हमारा कॉन्शियस क्लियर नहीं होता है तो धीरे धीरे हमें दूसरों पे भी डाउट होने लगता है कि वो पर्सन क्या छुपा रहा है, क्योंकि हमारा भी यहाँ गिल्ट कॉन्शियस डेवलप हो गया है, हम भी गिल्टी हैं कहीं ना कहीं। तो अब हमारा गिल्ट कॉन्शियस दूसरे पे ब्लेम डालने की कोशिश करता है कि अच्छा वो कुछ छुपा रहा है, वो गिल्टी है। सो आई फील यहाँ ब्लेम गेम चल रही है। वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, मेजर आर्काना की एरीज एनर्जी, स्टबर्न एनर्जी, बट एट द सेम टाइम ये एनर्जी है जो कह रही है क्लेम योर पावर। इस सिचुएशन में यू हैव टू टेक चार्ज। बटरफ्लाइज के साथ मुझे वही लग रहा है, यू हैव टू स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई के साथ वो सिंबॉलिक है टेकिंग एक्शन। ओके, यहाँ एम्परर हैज़ टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। इसको किसी सिचुएशन में अब कंट्रोल लेना है, अपना पावर, अपनी अथॉरिटी यूज़ करके कुछ अब परस्यू करनी है, क्लैरिटी, सिचुएशन रिजॉल्व करनी है। राजा का क्या, एम्परर का क्या काम है कि जो भी इश्यूज चल रही हैं सामने उसको रिजॉल्व करें। ओके, सो यस, यहाँ पर वही है विद द बटरफ्लाइज, वो खुशी परस्यू करना। आई फील यहाँ आपकी ड्यूटी, यूनिवर्स कह रहा है आपकी ड्यूटी है, अपने लिए भी खुशी सीख करो, सामने वाले के लिए भी। ओके, खुशी एंड क्लैरिटी, बट वो तभी आएगी जब वही चीज़ बेसिक, उसी पे आ जाते हैं हम, कि जब खुद भी हम कंप्लीट ऑनेस्टी दिखा रहे हैं एंड तब दूसरे से डिमांड कर रहे हैं, फिर पूरे हक से हम इस खुशी को परस्यू करेंगे। लेकिन अगर खुद ही कन्फ्यूजन डेवलप कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, तो उस कन्फ्यूजन में हम खुद ही उलझ के रह जाएंगे। हम रियलाइज़ नहीं करते, हम दूसरों को नहीं उलझा रहे हैं, हम खुद उलझ रहे हैं। संडे वी हैव 9 ऑफ माइकल्स। ये आप उलझे हुए हैं, लुक एट दिस पर्सन कांट स्लीप, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही है, वरी है, ओवर थिंकिंग है, यहाँ पर भी वरी है। पर्सन रुक के सोच रहा है, यहाँ पर पर्सन सो नहीं पा रहा है और सोच रहा है। अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फैक्शन है, इमोशनल इम्बैलेंस है। सी बेयर मिनिमम पे बात आ गई है कि वो भी अब डाउटफुल हो रहा है रिलेशनशिप में, कि बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो छोड़ो, अभी तो बेयर मिनिमम की फाइट चल रही है कि कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। बट देन वो कहने का तभी हक हो सकता है कि वही जब आप गलत ना कर रहे हो, आपका राइट एंड रॉन्ग, चैरियट एनर्जी, आपका सही गलत सही क्लियर हो। टॉरस, चेकआउट 2025 लास्ट क्वार्टर रीडिंग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग एंड इस महीने की रीडिंग, अक्टूबर की रीडिंग, मंथली रीडिंग। ये 2 रीडिंग्स आप चेकआउट कीजिए। आई फील किसी एक में यही ऐसा ही सिनारियो है। सो अक्टूबर शुरू हो रहा है इस वीक एंड तभी वीकली रीडिंग में वही चीज़, वही मैसेज आ रहा है आपके। सो ये चेंज आपको करना पड़ेगा एंड ये आप ही कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको अपने अंदर ये चेंज लाना है। ओके, ये रियलाइजेशन लाना है कि जब हम दूसरे से कुछ डिमांड करते हैं तो पहले हमें वो चीज़ खुद ऑफर करनी पड़ती है। ओके, सो रिश्ते पक्के करने हैं, खुशियाँ परस्यू करनी हैं, बट उसके लिए यू हैव टू लेट गो ऑफ द ट्रैश, डिटॉक्स करना है। जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, नेगेटिव वे जिसमें आपने रिलेशनशिप को अभी हैंडल किया है अभी तक, तो उसको लेट गो करना है। ओके, दिस इज़ ट्रैश, यू हैव टू लेट गो। ट्रैश को हम होल्ड ऑन करके नहीं रख सकते। इट विल स्टार्ट स्मेलिंग, वी विल स्टार्ट स्मेलिंग, लाइफ विल स्टार्ट स्मेलिंग। तो आपको रियलाइज़ करना है कि कौन सी चीज़ें होल्ड ऑन करनी है, कौन से झूठ पकड़ के रखने हैं और कौन से नहीं।
फॉर दैट मैटर झूठ ही पकड़ के नहीं रखने हैं, ओके। झूठ पे बेस्ड लाइफ विल नॉट बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो यहाँ पर फोकस है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, मैस्कुलिन एनर्जी है। एंड यहाँ पर ओके, आई थॉट डिवाइन फेमिनिन आई सॉ, नो, पिछली रीडिंग से आई थिंक आई गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, we have the goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. So prosperity है and at the same time spiritual growth मुझे लग रहा है ये situation demand कर रही है कि या तो you rise to the occasion या फिर इस उलझन में आप सामने वाले को भी उलझाए रख रहे हैं, जो कि अभी तक आपने सोचा दैट इज़ ऑल सॉर्टेड, लेकिन एक्चुअली आप खुद उसमें उलझते जा रहे हैं, खुद कंफ्यूज होते जा रहे हैं, खुद डिससैटिस्फाइड होते जा रहे हैं। सो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का मौका है, इस चीज़ से सीख के इस चीज़ से उभरने का, लेवल अप करने का मौका है आपके पास। वी हैव फिंगर, ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा था अभी, एग्जाम्पल दिया था कि अगर खुद गिल्टी हैं तो सामने वाले पे यू कांट पॉइंट अ फिंगर, और यहाँ पर आप फिंगर ही पॉइंट कर रहे हैं। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। मे बी इंट्यूटिवली आप जानते हैं। यहाँ पर सी, यहाँ ये तो एक तो ब्लेम के लिए ये फिंगर यूज़ हो रही है, एंड यहाँ पर सेम जेस्चर इसने अपने लिप्स पे रखी हुई है फिंगर। सो खुद को साइलेंस किया हुआ है, अपने सीक्रेट्स दबाए हुए हैं, एंड दूसरे को पॉइंट किया जा रहा है कि तुमने ऐसा किया, तुमने बात छुपाई, तुमने झूठ बोला, जबकि इसने खुद अपना सच छुपाया हुआ है, अपने लिप्स सील किए हुए हैं। सो गिल्ट है एंड ब्लेम है दूसरे पे। सो ये गलत है टॉरस। आई नो इट्स योर रीडिंग, सो सबको सुनना पसंद है कि रीडिंग में आए कि कोई और गलत है, बट यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, इंटरनल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, एंड स्पिरिचुअली लेवल अप करने की ज़रूरत है। ओके, सो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसी चीज़ में दिखती है कि आप इसकी ओनरशिप ले सकें, एंड देन यू कैन राइज to the occasion, whatever the occasion, the situation demands, the relationship demands, you have to rise up to that. Okay, so complete honesty should be your policy, and वहीं से और ज़्यादा spiritual strength आप gain करेंगे, फिर ये doubts नहीं रहेंगे। Okay, because वो clarity होगी कि मैंने जो किया सही किया, सच का साथ दिया, सही का साथ दिया, फिर कुछ गिल्ट नहीं होगा, गिल्ट कॉन्शियंस नहीं होगी। ओके, और कॉन्शियंस क्लियर होगी, देन ना अपने लिप्स को सील करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पे फिंगर पॉइंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ द क्लैरिटी यू नीड, आई फील। टॉरस, आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।